दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, कैसे यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि स्टोर प्रोसीजर होते क्या हैं। ए स्टोर प्रोसीजर इज ए प्रीपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। मीन्स स्टोर प्रोसीजर एक प्रीपेयर्ड जो पहले से तैयार आपकी एसक्यूएल का कोड होता है, जिसके अंदर आपको जैसे इंसर्ट की कुछ क्वेरी हो, सेलेक्ट की कुछ क्वेरी हो, अपडेट की कुछ क्वेरी हो, तो जो भी ऑपरेशंस हो वो प्रीपेड पहले से आप तैयार करके रख लेते हो, उसका स्टोर प्रोसीजर बना लेते हो। ठीक है, और उसको अगेन एंड अगेन मीन्स रीयूज करते रहते हो, तो उसके लिए आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हो। ठीक है, सो इफ यू हैव एन एसक्यूएल क्वेरी दैट you write over and over again, save it as store procedure and then just call it to execute it। जैसे आपने स्टोर प्रोसीजर बना लिया, कोई क्वेरी है मान लो आपकी, तो उसको आपको मल्टीपल टाइम यूज लेना है। तो आपको मल्टीपल टाइम क्वेरी लिखने की बजाय आपने एक स्टोर प्रोसीजर लिख लिया, ठीक है, उसको आप रीयूज करते रहे, और उसको जैसे आप रीयूज करोगे तो उसको कॉल करवा लो कि भाई हमें ये स्टोर प्रोसीजर है और इसके अंदर ये पैरामीटर्स हैं, ये आउटपुट पैरामीटर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट करवा लो और आपको आउटपुट में भी मिल जाएगा। जो आपने क्वेरी लिखी है उसके अगेंस्ट आउटपुट आएगा वो आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर टू ए स्टोर प्रोसीजर सो दैट द स्टोर प्रोसीजर कैन एक्ट बेस्ड ऑन द पैरामीटर वैल्यू दैट इज पास्ड। जो भी आप एसक्यूएल के अंदर स्टोर प्रोसीजर बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर पैरामीटर एसक्यूएल पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर भी बनते हैं। तो कोई मान लो पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर बनाया आपने, ठीक है, जो पैरामीटर आप पास करोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में वैल्यू मिल जाएगी, जो आपने आउटपुट पैरामीटर पास किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एसक्यूएल के अंदर जो स्टोर प्रोसेसर का मेन मोटिव यही है कि आप कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए आप स्टोर प्रोसेसर बनाते हो। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए स्टोर प्रोसेसर, इसको इजीली मॉडिफाई, वी कैन इजीली मॉडिफाई द कोड इनसाइड द स्टोर प्रोसेसर विदाउट द नीड टू रीस्टार्ट और डेवलपिंग द एप्लीकेशन, डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया, ठीक है, उसको आपको बिना सर्वर को रीस्टार्ट किए हुए या फिर बिना कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन, मतलब आप जो एप्लीकेशन बना रखी है, अगर आप कोई सीएस कोड में चेंजेस करते हो, मतलब सीएस फाइल में, मतलब सीएस फाइल जो जैसे कंट्रोलर फाइल होगी, रिपोजिटरी वगैरह होगी, अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हो तो आपको क्या होता है दोस्तों, फाइल के साथ जो डीएलएल बनती है ना अपनी, वो डीएलएल फाइलें आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया है मान लो, तो स्टोर प्रोसीजर में आपको कुछ नहीं करना, आपके स्टोर प्रोसीजर में चेंजेस करो, आपके तुरंत चेंजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं इसको अपन। रेड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, ये क्या होता है कि जैसे आपने कोई क्वेरी बनाई है मान लो एप्लीकेशन लेवल पे, तो वो क्या है कि बार बार आपको लिखने की बजाय आपने स्टोर प्रोसीजर बना लिया, ठीक है, उसके अंदर पैरामीटर अगर कुछ हो तो पास कर दिए और आपने इसको रीयूज ले लिया, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो ट्रैफिक है, मतलब जो नेटवर्क ट्रैफिक है, मींस की जैसे आपने जो ट्रांजैक्शन एसक्यूएल क्वेरी लिखी है एप्लीकेशन लेवल पे, तो उसके अंदर द ओनली प्रोसीजर नेम इज पास ओवर द नेटवर्क इंस्टेंट द होल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे नेटवर्क के ऊपर पूरी क्वेरी पास न होने की बजाय आपको एक स्टोर प्रोसीजर का नाम पास करते हैं। ठीक है, तो ये अपने ट्रैफिक को भी रिड्यूस करता है। रीयूजेबिलिटी आपको मैंने बताया कि जैसे इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल क्लाइंट एप्लीकेशंस विदाउट द नीड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन। इसके अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल यूजर्स इसको स्टोर प्रोसीजर को यूज ले सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू भी यूज ले सकते हैं इसके अंदर विदाउट नीड राइटिंग द कोड अगेन अगेन। मीन्स इसके अंदर आपको कोड को बार बार लिखने के बजाय आपने स्टोर प्रोसीजर बना लिया, उसको आप रीयूज कर सकते हो दूसरी एप्लीकेशन में भी, और मल्टीपल यूजर्स भी यूज ले सकते हैं, तो ये रीयूजेबिलिटी होगी। ठीक है, सिक्योरिटी, स्टोर प्रोसीजर रिड्यूस द थ्रेट बाय एलिमिनेटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द टेबल। ये क्या करता है, जो थ्रेट होते हैं उसको, जो हमारे टेबल को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, उससे हमें बचाता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से भी हमारे सही रहता है। इसके अंदर हम स्टोर प्रोसीजर, इनक्रिप्टेड स्टोर प्रोसीजर भी बना सकते हैं हम। ठीक है, परफॉर्मेंस, इट इज फास्टर, बहुत ही फास्टर होता है, इसलिए हम इसको यूज लेते हैं।
अब आता है कि जो हमारा स्टोर प्रोसीजर उसको कैसे बनाते हैं। जैसे सिंपल स्टोर प्रोसीजर है उसको कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेट आंसी अंडरस्कोर नल्स ऑफ, इसके अंदर ऑन और ऑफ दो तरीके होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने इसमें नीचे समझा रखा है कि वेन आंसी नल इज ऑन इज सेलेक्ट स्टेटमेंट दैट यूजेज वेयर कॉलम इज नल। अगर मान लो आपने इसको ऑन कर रखा है, सेट आंसी नल इज ऑन कर रखा है, तो क्या होगा कि जैसे आपकी कोई टेबल है, ठीक है, उसमें कोई नल डाटा पड़ा हुआ किसी कॉलम में, अगर आपने इसको ऑन रख दिया तो वो जो आउटपुट आएगा, तो वो जो नल जो कॉलम के अंदर वैल्यू रखी हुई है वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगी, अगर आपने इसको सेट आंसी नल्स को ऑन कर दिया है तो, ठीक है। अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपकी जो कॉलम में नल वैल्यू जो है वो भी आपको आउटपुट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑफ रखना है इसको, ठीक है। सेट कोटेड आइडेंटिफायर ऑन, इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों मान लो आपके जो स्टोर प्रोसेसर होता है, सॉरी एसक्यूएल होता है, उसके अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स होते हैं। अगर आपने इसको ऑन कर दिया है तो ये डबल कोटेशन मार्क को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये ओनली सिंगल कोट्स को ही लेगा, सिंगल कोट्स से आप समझो कि ये जो ये दे रखे हैं हमने, ये सिंगल कोट्स हैं, ये डबल कोट्स हैं ऊपर वाले, तो इस डबल कोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली सिंगल कोट्स को एक्सेप्ट करेगा अगर आपने इसको ऑन रखा है तो, ठीक है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो ऑफ कर दोगे तो आप डबल कोट्स भी यूज ले सकते हो, ठीक है। तो ये कोटेड आइडेंटिफायर होता है कि भाई कौन सिंगल कोट लेना है या डबल कोट लेना है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया है तो आप सिंगल कोट यूज ले सकते हो, अगर आपने इसको ऑफ किया है तो आप डबल कोट्स यूज ले सकते हो, ठीक है। सेट नो काउंट ऑन ऑफ, ये दोस्तों व्हेन यू यूज सेट नो काउंट ऑन द मैसेज that indicate the number of rows that are affected by the TSQL statement is not written as part of the results। जैसे आपने इसको ऑन कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में जैसे आप क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो मैसेज देता है हमें कि भाई इतनी रो इफेक्ट हुई हैं, ठीक है, तो वो मैसेज हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया है तो ये आपको बताएगा कि भाई आपकी इतनी रोज इफेक्ट हुई हैं, ठीक है। यूजिंग सेट नो काउंट ऑन कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी रिड्यूस। अगर आपने इसको ऑन किया है तो ये नेटवर्क ट्रैफिक को भी यूज लेता है, तो इसलिए आपको इसको ऑन रखना पड़ेगा। अगर ऑफ किया है तो आपको ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि आपके नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। मीन्स आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ रखिए, सॉरी ऑन रखिए। फिर अपन एक स्टोर प्रोसेसर बनाते हैं, ठीक है। स्टोर प्रोसेसर कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने सिंटेक्स पहले बताया कि क्रिएट, ये तो मैंने आप दोनों को डिफाइन कर दिया आपको, सेट आंसी नल्स ऑफ, और ये कोटेड आइडेंटिफायर ऑन ऑफ, ये बता दिया मैंने आपको। अब आता है क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम लिखिए, एज बिगिन, यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है, सेट नो काउंट जो मैंने अभी आपको बताया है, जो अपनी कितनी रो इफेक्ट हुई है उसको मैसेज के लिए यूज लेते हैं। अगर ऑन होगा तो हमें दिखाएगा नहीं, अगर ऑफ होगा तो हमें दिखाएगा। फिर इसके बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट आ जाएगा, जो भी आप क्वेरी लिखोगे यहाँ आ जाएगा, उसको एंड करना है, बिगिन होता है उसका एंड भी यूज लेना होता है, यहाँ गो आ गया, ठीक है। अब एक स्टोर प्रोसेसर बनाते हैं अपन, ठीक है। ये हमारा माई फर्स्ट ऐप है। अब दोस्तों एक तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट क्या करोगे, जैसे डाटाबेस ओपन किया यहाँ पे, इसके अंदर जाओगे प्रोग्रामेबिलिटी, प्रोग्रामेबिलिटी को एक्सपेंड कीजिए, यहाँ पे जाके आप स्टोर प्रोसेसर पे आइए, ठीक है। यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करिए, स्टोर प्रोसेसर पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका इसके अंदर जो एसक्यूएल के अंदर जो डिफॉल्ट जो स्टोर प्रोसेसर का जो चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करिए और स्टोर प्रोसेसर पे क्लिक करिए, तो आपका ऐसा कुछ आईडी ओपन होगी, तो आपको ये कमेंट हटा देने हैं यहाँ से, ठीक है। सेट आंशिक नल ऑन ऑफ मैंने आपको बताया है क्या होता है, कोटेड आइडेंटिफायर ये ऑन ऑफ का मैंने बताया वो क्या होता है। यहाँ पर आपका नाम डाल सकते हो, ठीक है, कि भाई ये किसने बनाया है ये स्टोर प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे डेट डाल सकते हो कि आज की डेट है 13/01/2024, ठीक है। डिस्क्रिप्शन गेट ऑल स्टूडेंट्स विद मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, सॉरी। अब आपको क्या करना है कि ये अगर आपके स्टोर प्रोसेसर पैरामीटर वाला है तो आप इसको यूज ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है।
यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब स्टोर प्रोसीजर का नाम हम क्या रख रहे हैं, गेट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, ये नाम इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम लिख दिया। क्रिएट स्टोर प्रोसीजर का नाम आ गया हमारे पास। एज बिगिन यहाँ पे सेट ऑन ऑफ आपको लेना है, इसको सेट ऑन कर दिया इसने हमको, हमने इसको, और यहाँ पे ये कमेंट कर दो। अब आपकी क्वेरी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखी है कि भाई सेलेक्ट नेम मार्क्स सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। मैंने क्या किया कि स्टूडेंट के डिटेल निकालनी है अपने को। कोई आपको बोले कि भाई स्टूडेंट की स्टूडेंट का डिटेल निकालिए स्टोर प्रोसीजर के साथ में, ठीक है। तो आपने क्या किया कि स्टोर प्रोसीजर बनाया, उसमें क्या गया, सिंपल सा तरीका है दोस्तों। सेलेक्ट नेम डाला यहाँ पर, उसका मार्क्स जो जो आपको कॉलम चाहिए वो डाल दिया हमने। फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन लगाया हमने मार्क्स के साथ में। ऑन एम डॉट स्टूडेंट एफ की आई डी को @student id। वेयर कंडीशन लगा दी है हमने इसमें कि भाई जिसके मार्क्स 20 से ज़्यादा हो वो वाले स्टूडेंट का स्टोर प्रोसीजर बनाना है हमें, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर बनाया है हमने ये, ठीक है। अब इसको करते हैं F5। क्वेरी को एग्जीक्यूट यहाँ से भी कर सकते हो और डायरेक्ट F5 प्रेस करके भी कर सकते हो। तो आपकी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब आपको स्टोर प्रोसीजर अगर आपको रन करना है तो दोस्तों क्या करना है, आप जैसे डबल हाइफन लगा के आप यहाँ पे इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम ही लिखिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके पास पैरामीटर है तो आप आगे लिखिए, अदरवाइज को सिंपल ये ऐसे लिख दीजिए और इसके डबल क्लिक करके F5 प्रेस कर दीजिए, आपका स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है दोस्तों। दूसरा तरीका ये होता है कि EXEC फिर उसके बाद स्टोर प्रोसीजर का नाम, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर का नाम करके और ये यहाँ पे F5 कर दीजिए, तो ऐसे भी चल जाएगा। तो आपका ये गेट ऑल स्टूडेंट डिटेल नाम से स्टोर प्रोसीजर बन गया है दोस्तों, ठीक है। आप इसको रीयूज कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज ले सकते हो। आप अपने MVC के कोड के ऊपर भी यूज ले सकते हो और डायरेक्ट अपनी डाटाबेस में भी यूज ले सकते हो। अगर आपको कुछ डिटेल निकाल के रखनी हो तो, डायरेक्ट कोई क्वेरी रखनी हो तो सेव करके, तो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया है, सिंपल स्टोर प्रोसीजर, ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारे पास कि स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर्स, कि भाई हमारा स्टोर प्रोसीजर एक तो सिंपल हो गया। अब हमें भाई पैरामीटर हम पास करेंगे कि वही मुझे, जैसे हमने अभी क्या क्या वेयर कंडीशन लगाई है, यहाँ पे हमने स्टैटिक डाला ही है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस मार्क्स को हम पैरामीटराइज करें, ठीक है। अब पैरामीटराइज करेंगे तो कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सेम ऐसा ही स्टोर प्रोसीजर है, ओनली यहाँ पर आपको ऐसे डबल ये लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में आपको क्या करना है, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 उसका डाटा टाइप ऐसे लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं हम @marks, इसको ले लिया इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन जाएगा। तो इसका नाम हम डाल देते हैं क्रिएट स्टोर प्रोसीजर बाय ID, ठीक है। हमने क्या किया कि मार्क्स ले लिया, जो हम यहाँ पास कर रहे थे वो यहाँ मार्क्स ले लिया, कोमा @STUDENT स्टूडेंट ID, जिसको इंटीजर है वो ले ली। हमने दो चीजें ले ली दोस्तों, एक तो ले ली हमने क्या, एक तो मार्क्स ले लिया हमने, ठीक है, एक ले लिया हमने स्टूडेंट ID, दो चीजें हमने ली है, ठीक है। तो हम इनको क्रिएट बनाए, एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप कॉपी करिए, इनको यहां डाल दीजिए, ठीक है। अब सेम वही है, कुछ नहीं करना, यहां पर इसको कॉपी करना है। मार्क्स भाई इतने जो मार्क्स आप पास कर रहे हो उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, यहां पास कर दिया हमने, ठीक है, मार्क्स यहां आ गया। फिर उसके बाद में स्टूडेंट F की ID इक्वल्स टू ये हो गई, ठीक है। अब आप इसके अंदर एंड S.ID इक्वल्स टू ये ID, ठीक है। हम ID और मार्क्स पास करेंगे, उसका हमें स्टोर प्रोसीजर बनाना है, ठीक है। ये हमारा पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर हो गया, दो पैरामीटर हमने पास किए, मार्क्स और स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम करते हैं F5, ठीक है दोस्तों। तो F5 हमने कर दिया इसको। अब दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करना है आपको, है ना। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे कि ये दो तरीके बताए मैंने, एक तो डायरेक्ट स्टोर प्रोसीजर का नाम, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर पास कर दो, और एक एग्जीक्यूट, और ये यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम आ गया, ठीक है। अब हमने लिया यहाँ पे स्पेस दिया, मार्क्स हमने डाल दिया 10, ठीक है, कोमा स्टूडेंट ID हमने डाल दी 2, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करोगे तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मार्क्स 88 जो कि 10 से ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट ID वो स्टूडेंट ID के ऊपर उसके
मार्क्स भी निकल गए कि इसी स्टूडेंट आईडी के इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा कि डिफॉल्ट पैरामीटराइज। डिफॉल्ट पैरामीटर मींस कि आपने ये यहाँ पे अगर आप भाई चाहते हो, जैसे ये सेम स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है, इसमें चाहते हो आप कि मार्क्स हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर दें। तो डिफॉल्ट सेट करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, जो आपने मार्क्स का पैरामीटर लिया उसके आगे इक्वल टू और यहाँ पास कर दिया आपने 10। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया है दोस्तों। तो आप इसको डिफॉल्ट पैरामीटर यूजलेस लेके बना सकते हो। ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू डालनी हो तो इक्वल टू डाल के उसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो। ठीक है, फिर आता है कि स्टोर प्रोसीजर विद आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, आउटपुट पैरामीटर के साथ आपको स्टोर प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे आप कि एक स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक किया हमने, ठीक है, ये हमने स्टोर प्रोसीजर इसको कॉपी किया, यहाँ इसको हटाना है। ठीक है, इसको भी रखना चाहो तो रख सकते हो आप, अगर नहीं रखना चाहो तो नहीं रख सकते, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है गेट कस्टमर्स लिस्ट। ठीक है, टोटल रिकॉर्ड इंट आउटपुट। आउटपुट में हमें इसका जो टोटल रिकॉर्ड है भाई, इस कस्टम जैसे हमारे पास एक कस्टमर टेबल है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं उसके आउटपुट में भी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या जरूरत होता है, जैसे आपने एमवीसी के अंदर देखा होगा पेजिनेशन हम यूज लेते हैं, तो पेजिनेशन के अंदर हमें टोटल रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, तो टोटल रिकॉर्ड हम यहाँ से आउटपुट पैरामीटर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमें आउटपुट पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो हमने एक आउटपुट पैरामीटर का स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, तो उसमें हमने कुछ नहीं किया, एक यहाँ पे जो पैरामीटर उसका नाम लीजिए, उसका डाटा टाइप क्या है, आउटपुट उसके लगा दो तो वो आउटपुट पैरामीटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आउटपुट पैरामीटर का हम बना रहे हैं। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे लेना है, क्योंकि हमें भाई जैसे यूज लेोगे तो आपको पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये टोटल रिकॉर्ड है, ये आपको आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको चलाओगे। ठीक है, तो आपके पास इसमें तो कुछ नहीं किया, सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर किया है, सेलेक्ट टोटल रो काउंट कितने वो निकाले हमने इसको प्रिंट का मतलब ये होता है जो मैसेज में जो आपको दिखाना है यहाँ पे, तो आपको प्रिंट यूज लेना है। ठीक है, जैसे आपको कभी कभी क्या होता है कि जैसे कर्सर यूज लेते हो आप, तो वहाँ आपको चेक करना है कि हमारा कर्सर कहाँ तक चला है, तो उसके लिए आप प्रिंट यूज लेते हो। भाई हमें कोई प्रिंट करवानी हो चीज़, उसके लिए प्रिंट आपने इसको ए लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे आपको रन करके दिखाता हूँ, तो वो तो ऊपर तो जैसे चल रहा है चल रहेगा, लेकिन प्रिंट में एक तो 10 टोटल रो रिकॉर्ड कितने हमारे इस टेबल के अंदर, कितने रिकॉर्ड है हमारे पास, 10 रिकॉर्ड है, तो 10 रिकॉर्ड आ गए, तो हमारे पास काउंट में क्या आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, और ए हमने वो और प्रिंट किया था, ए आ गया। तो प्रिंट करवाना हो आपको तो आप ऐसे करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आउटपुट पैरामीटर के साथ में। एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसका जो आपने डिक्लेयर किया है वो भेज दो, उसके साथ आउटपुट लगा दो कीवर्ड, तो आपका आउटपुट पैरामीटर जो रिटर्न करके आपको दिखा देगा कितना आया है। ठीक है, फिर रहता है मॉडिफाई द स्टोर प्रोसीजर। दोस्तों मॉडिफाई करना हो आपको, जैसे आपने कोई स्टोर प्रोसीजर ये बना लिया है मान लो, ठीक है, अब इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आप चाहते हो कि इसको मुझे चेंज करना है, मान लो यहाँ टोटल रिकॉर्ड के साथ में आपको कुछ और आउटपुट या पैरामीटर लेना है, या फिर कुछ प्रिंट इनपुट पैरामीटर देना है आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। क्रिएट जो होता है, क्रिएट नया क्रिएट करता है। अल्टर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग होता है उसको अपडेट करने के लिए हम अल्टर कमांड यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अल्टर प्रोसीजर का नाम, और इसको जो पहले प्रोसेस था उसी को नाम लिख दिया। यहाँ पे जो कुछ चेंज करना आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर C1 डालता हूँ तो C1 मिल जाएगा, इसको F5 करिए, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अल्टर मतलब मॉडिफाई हो गया इसको। ठीक है, जब भी आपको मॉडिफाई करना हो तो अल्टर कमांड यूज लीजिए आप। रीनेमिंग द स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर को रीनेम कैसे करते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये हमारे पास कस्टमर लिस्ट था, हम इसको कस्टमर लिस्ट न्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमने किया F5, तो हमारी एग्जीक्यूट होगी कमांड। अब हम अगर इसको यू देखेंगे कि भाई स्टोर प्रोसीजर है क्या, तो उसके लिए क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर को एक्सपेंड कीजिए, यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है, यहाँ पे न्यू नाम से बन गया है आपका।
ठीक है दोस्तों, तो ये रीनेम के लिए है कि एसपी रीनेम, जो पुराना स्टोर प्रोसीजर उसका नाम, कोमा नया स्टोर प्रोसीजर का नाम। अब ड्रॉप कैसे करते हैं, मान लो मतलब इसको डिलीट करना कैसे है, तो दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जाके डिलीट कर दीजिए इसको, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एक इसको कमांड के थ्रू भी कर सकते हो आप, ठीक है। डिलीट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, तो यहाँ पे हमने F2 किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इसको F5 कर दिया, तो आपका ड्रॉप हो गया। इसको रिफ्रेश करिए तो यहाँ से ड्रॉप हो गया। दूसरा भी डिलीट करना है आपको, तो कॉपी करिए यहाँ से, इसको यहाँ ड्रॉप करिए, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सारे स्टोर प्रोसीजर ड्रॉप हो गए, मीन्स डिलीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोर प्रोसीजर का हमारा तरीका था कि भाई कैसे आपको बनाना है, कैसे यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको स्टोर प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें।